नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत हिडन अदृश्य छुपा हुआ पाठ्यक्रम या हिडन करिकुलम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। हिडन पाठ्यक्रम से अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसके अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में जो पाठ पढ़ाया जाता है वह औपचारिक और गैर इरादतन रूप से पढ़ाया जाता है। इसमें बालक के उन व्यवहारों, परिदृश्यों और अभिवृत्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो उसे विद्यालय में रहते हुए ग्रहण किए हैं। हिडन पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम बालकों की शिक्षा में प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि छात्र मत निर्माण और विचार निर्माण करना सीख जाता है। यह मत निर्माण वह अपने साथियों, क्लासमेट्स और अपने पर्यावरण के प्रति सीखता है। वह यह भी सीखता है कि उनसे क्या अपेक्षाएं हैं। ये सब अभिवृत्तियों द्वारा कक्ष में भाग लेने और सामाजिक क्रियाओं को करके प्राप्त करता है। और विचार किसी औपचारिक तरीके से बालक को नहीं सिखाए जाते हैं, किंतु बच्चे उन्हें स्वाभाविक निरीक्षण करके इस प्रकार हिडन सीख जाते हैं। इस प्रकार हिडन पाठ्यक्रम या हिडन करिकुलम एक ऐसी अवधारणा है जो अस्पष्ट और अस्वीकृत वस्तुओं का वर्णन करता है और इन्हें स्कूल में सीखता है। अतः सामाजिक अध्ययन का एक प्रमुख पहलू है जो स्पष्ट करता है कि विद्यालय किस प्रकार सामाजिक असमानताएं पैदा करता है। उदाहरण के लिए महिला छात्राएं, निम्न वर्ग परिवार के छात्र और वे छात्र जो जातिगत श्रेणियों से संबंध रखते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा व्यवहार किया जाता है जो इनकी यथास्थिति को कम मानता है। इन पर अक्सर कम विश्वास किया जाता है, उन्हें कम स्वतंत्रता दी जाती है और स्वायत्तता भी कम दी जाती है। दूसरी ओर वे छात्र हैं नेतृत्व देने वाले सामाजिक ग्रुप से संबंध रखते हैं। उनके साथ इस प्रकार व्यवहार किया जाता है कि वे अपने विश्वास को, स्वतंत्रता को और स्वायत्तता को और अधिक बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार वे और अधिक सफल माने जाते हैं। हिडन करिकुलम या पाठ्यक्रम में शिक्षा का साइड इफ़ेक्ट है। इसके अंतर्गत जो पाठ सीखे जाते हैं वे खुले रूप से नहीं सीखे जाते। ये वे मानक या नॉर्म्स, मूल और विश्वास हैं जो सामाजिक पर्यावरण और कक्ष में प्रदान किए जाते हैं। इस दृष्टि से हिडन पाठ्यक्रम अस्तित्व में आई समानताओं, इक्वलिटी को सुदृढ़ करता है और यह सुदृढ़ता व छात्रों को उनके स्तर और उनकी कक्षा के अनुसार शिक्षा प्रदान करके करता है। अब जानते हैं हम हिडन पाठ्यक्रम के सिद्धांत या थ्योरीज ऑफ हिडन करिकुलम। हिडन पाठ्यक्रम के अर्थ और संरचना, स्ट्रक्चर से संबंधित 3 सिद्धांतों का विकास हुआ है। ये सिद्धांत हिडन पाठ्यक्रम के अर्थ और उसकी संरचना को बताने में सहायता करते हैं और विद्यालयों की उस भूमिका को स्पष्ट करते हैं जो सोशलाइजेशन या समाजीकरण में खेलते हैं। ये 3 सिद्धांतों को हेनरी ज़ेरोक्स और एंथनी पेना ने निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया है, जिसमें सबसे पहले आता है विद्यालय का संरचना कार्यात्मक दृष्टिकोण। स्ट्रक्चर, फंक्शनल व्यू ऑफ स्कूलिंग।
इसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया जाता है कि स्कूल में मानकों, नॉर्म्स और मूल्यों, वैल्यूज को किस प्रकार से प्रदान किया जाता है और उनकी आवश्यकताएं किस प्रकार के या किस प्रकार से समाज के कार्यों में बिना किसी विवाद के स्वीकार की जाती हैं। दूसरा प्रकार आता है नई शिक्षा के समाजशास्त्र से संबंधित अद्भुत दृष्टिकोण। ए phenomenological व्यू रिलेटेड टू द न्यू सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि अर्थ का निर्माण परिस्थितिवश विरोध और अंतःक्रिया के कारण होता है और यह समझता है कि ज्ञान का अर्थ कोई उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव की पूर्ति है। तीसरा आता है शिक्षा के सिद्धांत और अभ्यास का नव मार्क्सवादी विश्लेषण के समरूप मौलिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण। रेडिकल क्रिटिकल व्यू corresponding to the new Marxist analysis of the theory and practice of education। यह सिद्धांत आर्थिक और सांस्कृतिक पुनः उत्पादन और दबाव के मध्य संबंधों को स्पष्ट करता है और यह भी स्पष्ट करता है कि सिद्धांत या विचारधारा, आइडियोलॉजी और अधिगम का सामाजिक अभ्यास के मध्य क्या संबंध है। ये दो सिद्धांत प्रथम और द्वितीय का योगदान जो है वो हिडन पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण है, परंतु तीसरा शिक्षा के सिद्धांत और अभ्यास का नव मार्क्सवादी से विश्लेषण के समरूप मौलिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रेडिकल क्रिटिकल ऑफ स्कूलिंग सबसे अधिक अंतर्दृष्टि या इंसाइट प्रदान करता है और मुख्य रूप से शिक्षा के आर्थिक और सामाजिक स्थायी पहलुओं का ज्ञान कराता है। यह ज्ञान हिडन पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से वर्णित है। अब जानते हैं हम कि हिडन पाठ्यक्रम के पक्ष या एस्पेक्ट्स ऑफ द हिडन करिकुलम क्या है। हिडन पाठ्यक्रम के विभिन्न पक्षों को हम समझने के लिए सबसे पहले आता है हिडन पाठ्यक्रम को बढ़ाने और सफल बनाने में अनेक अधिगम पक्षों का सहयोग मिलता है। इन पक्षों में अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रक्रियाएं, नियम, संबंध और संरचना स्ट्रक्चर सम्मिलित हैं। ये सभी पक्ष हिडन पाठ्यक्रम को बढ़ाने में सहायता करते हैं। विद्यालय के विशेष साधन हिडन पाठ्यक्रम के प्रमुख तत्वों को बढ़ावा देते हैं। इनमें से बहुत कुछ अधिगम के पक्षों में सम्मिलित होते हैं। हिडन पाठ्यक्रम में सम्मिलित इन साधनों की कक्षा की संरचना के लिए कोई सीमा नहीं है। शिक्षक, अभ्यास और अधिकारी वर्ग, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य शासन संबंधी नियम आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हिडन पाठ्यक्रम में अधिगम क्रियाएं, शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, पाठ्यपुस्तकें, श्रव्य दृश्य साधन, गृह निर्माण विद्या, अनुशासनात्मक मापन, समय सारणी और पाठ्यक्रमी प्राथमिकताएं आदि सभी सम्मिलित किए जाते हैं। हिडन पाठ्यक्रम के विभिन्न पक्षों के अंतर्गत इन क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाता है। ये क्षेत्र हैं जैसे लिंग, सदाचार, नैतिकता, सामाजिक वर्ग, स्टीरियोटाइपिंग, सांस्कृतिक अपेक्षाएं, राजनीतिक और भाषा या जैसे लिंग भूमिका। प्रारंभिक स्तर पर जब समाज उन्हें लड़के और लड़कियों में विभाजित करता है तब यह बहुत स्पष्ट हो जाती है। हिडन पाठ्यक्रम विद्यालय के औपचारिक पाठ्यक्रम में भी पाया जाता है। यह आंशिक रूप से वह है जो पढ़ाया नहीं जाता। यदि एक अंग्रेजी की कक्षा में केवल अंग्रेजी पढ़ने की सामग्री दी जाए और ये सामग्री मुख्य चरित्र और कहानियाँ हो सकती हैं जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है, तब यह छात्रों को पढ़ा सकता है कि हमारी स्कूल व्यवस्था दूसरे की संस्कृति और भाषा की प्रशंसा नहीं करता है। इसका प्रभाव यह हो सकता है कि ये
ये तो नकारात्मक विचारों से युक्त हो सकता है या पढ़ने से उसे घृणा हो सकती है। अतः हिडन पाठ्यक्रम में अनेक पक्ष हैं जो किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव छात्रों पर छोड़ते हैं। अब जानते हैं अदृश्य पाठ्यक्रम के कार्य। हिडन पाठ्यक्रम अपने छात्रों के साथ ज्ञान प्रदान करने का बहुत बड़ा कार्य करता है। यह असमानता को बढ़ावा देता है, उसे प्रोन्नत करता है। यह असमानता कक्षा में और सामाजिक स्थिति में भिन्नता पैदा करके नकारात्मक गूढ़ार्थ या कम्यूटेशन के रूप में जागता है। हिडन पाठ्यक्रम विद्यालय की प्रभावशीलता की सीमाएं निर्धारित कर देता है और यह सीमा निर्धारित असमान वितरण के फलस्वरूप होता है। हिडन पाठ्यक्रम को शिक्षा का एक रूप माना जाता है, अंश माना जाता है। यह स्कूल की प्रभावशीलता को असमान वितरण के परिणाम के रूप में प्रोन्नत करता है। अतः हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हिडन पाठ्यक्रम अपने आप में हिडन अदृश्य ही है, क्योंकि यह अक्सर अज्ञात होता है और छिपा हुआ होता है। इसकी कोई परीक्षा छात्रों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा या समुदाय के द्वारा नहीं ली जाती। फिर भी इनका योगदान अनावश्यक व्यवहार और परिणाम के प्रति स्पष्ट है। अतः हिडन पाठ्यक्रम इस मान्यता पर आधारित है कि छात्र विद्यालय में इसका पाठ ग्रहण करते हैं। यह भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि इसे औपचारिक कोर्स अध्ययन का एक भाग बना दिया जाए। अतः हिडन पाठ्यक्रम आलिखित, आधिकारिक और अक्सर बिना इरादे के पाठ पढ़ाता है और मूल्य सिखाता है, जबकि औपचारिक पाठ्यक्रम विषय का पाठों का और अधिगम क्रियाओं का ज्ञान प्रदान करता है और शिक्षक इरादेतन छात्र को जो पढ़ाता है उसका ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है। इस प्रकार अदृश्य पाठ्यक्रम बिना बोले एकेडमिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश देता है और छात्र जब स्कूल में होते हैं तब उन्हें ये संप्रेषित करता है। हिडन पाठ्यक्रम स्कूल के द्वारा पढ़ाया जाता है, किसी शिक्षक के द्वारा नहीं। इस संदर्भ में माइकल एच एलम्बोस ने कहा है, द आइडियन करिकुलम इज टॉट बाय द स्कूल, नॉट बाय द एनी टीचर। समथिंग is coming across to the people which may never be spoken lesson or prayed about in assembly। छात्र इसे विद्यालय में रहते हुए अनुभव द्वारा सीखते हैं, ना कि किसी संस्था द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर। तो ये था हिडन पाठ्यक्रम। धन्यवाद।